दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर सीखने की प्यास और बदलाव की चाहत है। हर कोई ऐसे वीडियो नहीं खोलता, लेकिन आपने खोला, यानी आप सचमुच इतिहास और बाबा साहेब अंबेडकर की सोच से जुड़ना चाहते हो। ये क्लिक सिर्फ एक वीडियो देखना नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच और जिज्ञासा का सबूत है। और याद रखो, यही सोच, यही जिज्ञासा आपको आगे बढ़ाएगी और कल के भारत को बेहतर बनाएगी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को चुनौती दी, तो उसी समय बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज को नई दिशा देने की ठानी। आज हम जानेंगे कि इतिहास के इन दो रास्तों ने मिलकर हमारे भारत का भविष्य कैसे बदला। साल 1942 भारत के इतिहास में सबसे उथल-पुथल वाला साल था। एक ओर दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, तो दूसरी ओर भारत के लोग अपने अधिकारों और आजादी के लिए छटपटा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया था। हजारों जवान मोर्चे पर भेजे गए, लेकिन उनके मन में सवाल था, जब हमारा देश ही आजाद नहीं, तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हर गली, हर गांव में अंग्रेजी शासन के खिलाफ नाराजगी थी। जनता अब इंतजार नहीं करना चाहती थी, उसे तुरंत स्वतंत्रता चाहिए थी। यही बेचैनी एक बड़े विस्फोट की तरह सामने आई। महात्मा गांधी ने इस उबलते माहौल को दिशा दी। 8 अगस्त 1942 को बंबई, अब मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट कहा, ये लड़ाई आखिरी होगी और इसे जीतना ही होगा। गांधी जी ने जनता से अपील की कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ हर संभव तरीका अपनाओ, लेकिन हथियार मत उठाओ। उनका प्रसिद्ध नारा करो या मरो उस दौर की सबसे बड़ी पुकार बन गया। ये नारा सुनकर लाखों भारतीय सड़कों पर उतर आए। गांव-गांव में ये आवाज गूंजने लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आंदोलन एक आग की तरह फैल गया। इस आंदोलन ने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जगह लोग रेल की पटरियां उखाड़ने लगे ताकि अंग्रेजों की सप्लाई रुक जाए। टेलीग्राफ के तार काट दिए गए ताकि हुकूमत का संपर्क टूट जाए। पुलिस चौकियों और सरकारी भवनों पर हमला किया गया। आंदोलन इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को पहली बार लगा कि भारत को काबू में रखना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ ही दमन भी बढ़ा। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई जगह गोलीकांड हुए, सैकड़ों लोग शहीद हो गए। ये आंदोलन एक साथ उम्मीद, जोश और बलिदान का प्रतीक बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन के शोरगुल के बीच एक ऐसी आवाज भी थी जो भीड़ के साथ नहीं बह रही थी। ये आवाज थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वे मानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना ही आजादी नहीं है। उनके लिए असली सवाल था, आजादी के बाद सत्ता किसके हाथ में होगी और समाज कैसा होगा? अंबेडकर के मन में ये चिंता थी कि कहीं आजादी सिर्फ ऊंची जातियों के लिए विशेषाधिकार न बन जाए और करोड़ों दलित, पिछड़े और मजदूर वैसे ही हाशिए पर पड़े रहें जैसे पहले थे। इसलिए उनका दृष्टिकोण आंदोलन से अलग था। अंबेडकर का सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अंग्रेजों के चले जाने से समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा? वे बार बार कहते थे, अगर सत्ता सिर्फ ऊंच जातियों के हाथ में जाएगी, तो दलितों की हालत वही रहेगी। उनके लिए आजादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक समानता भी था। वे ये भी पूछते थे कि अंग्रेजों को हटाने के बाद क्या किसानों, मजदूरों और स्त्रियों को बराबरी मिलेगी? यही प्रश्न उन्हें गांधी और कांग्रेस से अलग खड़ा कर रहे थे। अंबेडकर को डर था कि भारत की आजादी केवल नाम की होगी अगर समाज में बराबरी नहीं आएगी। उनके अनुसार अगर सत्ता ऊंची जातियों के हाथ में रही तो वही शोषण और अन्याय जारी रहेगा। वे कहते थे, गुलामी की जंजीरें टूटने के बाद भी अगर दलित और मजदूर बंधे रहेंगे तो ये आजादी अधूरी होगी। यही कारण था कि उन्होंने आंदोलन का अंधानुकरण नहीं किया। वे चाहते थे
कि पहले समाज की नींव मजबूत हो, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का फल सबको समान रूप से मिले। उस समय दलितों की स्थिति बेहद दयनीय थी। उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी लेने पर मारपीट होती थी, स्कूलों में बच्चों को कोनों में बैठाया जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर वे बराबरी से खड़े नहीं हो सकते थे, गांव-गांव में जातिगत हिंसा आम थी। अंबेडकर ने इन हालातों को बहुत करीब से देखा था। उनके जीवन का हर अनुभव यही बताता था कि केवल अंग्रेजों से आजादी लेकर ये अन्याय खत्म नहीं होगा। इसलिए वे पहले सामाजिक सुधार को जरूरी मानते थे। अंबेडकर ने साफ कहा था कि दलितों और पिछड़ों को शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में प्रतिनिधित्व चाहिए। उनके बिना लोकतंत्र सिर्फ एक ढोंग होगा। वे आरक्षण और विशेष अधिकारों की मांग कर रहे थे ताकि बराबरी का माहौल बनाया जा सके। उनका तर्क था कि सदियों से जो समाज दबा कुचला रहा है, उसे अगर अवसर नहीं मिले तो वो हमेशा पिछड़ा रह जाएगा। अंबेडकर की ये सोच ही आगे चलकर भारतीय संविधान में समानता और आरक्षण की व्यवस्था का आधार बनी। इस दौर में गांधी और अंबेडकर के विचारों में टकराव साफ दिखाई देता था। गांधी कहते थे, पहले अंग्रेजों को हटाना है, समाज सुधार बाद में होगा। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि अगर समाज को बराबरी नहीं दी गई तो आजादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। गांधी जाति प्रथा के खिलाफ थे, लेकिन वे वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं करते थे। वही अंबेडकर का कहना था, जाति को जड़ से मिटाना होगा। ये वैचारिक टकराव भारतीय राजनीति का बड़ा मोड़ बना। गांधी का रास्ता था सत्य और अहिंसा। वे मानते थे कि जन आंदोलन और नैतिक शक्ति से अंग्रेजों को हराया जा सकता है। अंबेडकर का रास्ता बिल्कुल अलग था। वे कानून और संविधान के जरिए समाज को बदलना चाहते थे। उनका विश्वास था कि स्थायी बदलाव केवल कानून से आ सकता है, भावनाओं से नहीं। गांधी जनता को सड़कों पर लाकर लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि अंबेडकर संस्थागत सुधार कर रहे थे। दोनों के लक्ष्य अलग नहीं थे। वे दोनों भारत का भला चाहते थे, लेकिन उनकी रणनीतियां बिल्कुल भिन्न थी। भारत छोड़ो आंदोलन में जहां लाखों लोग जेल जा रहे थे, वहीं अंबेडकर सीधे इसमें शामिल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं था कि वे देशभक्त नहीं थे। उस समय वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री थे। वहां से उन्होंने मजदूरों, किसानों और कामकाजी वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उनका मानना था कि आंदोलन के शोर से अलग रहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रालय के जरिए समाज की जड़ों को मजबूत करने पर ध्यान दिया। अंबेडकर ने श्रमिक वर्ग के लिए ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने भारत में पहली बार 8 घंटे काम का नियम लागू किया। महिलाओं को काम की जगह सुरक्षा दी। मजदूरों को छुट्टी का अधिकार मिला। उन्होंने रोजगार कार्यालयों की स्थापना की। मजदूरों के स्वास्थ्य और बीमा की व्यवस्था कराई। किसानों के लिए भी वे कानून लाए। इन सुधारों का असर ये हुआ कि मजदूर वर्ग पहली बार अपने हक को महसूस करने लगा। इस काम ने अंबेडकर को मजदूरों का असली मसीहा बना दिया। कई लोगों ने अंबेडकर की आलोचना की कि वे अंग्रेजों के साथ काम कर रहे हैं और आंदोलन से दूर हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वे सत्ता का इस्तेमाल समाज सुधार और कमजोर वर्गों के हित में कर रहे थे। अगर उस दौर में श्रमिक और दलित वर्ग को कानूनी सुरक्षा मिली तो वो अंबेडकर की नीतियों का ही परिणाम था। वे जानते थे कि केवल नारों से समाज नहीं बदलता। उन्होंने अपनी ऊर्जा ठोस कामों में लगाई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव साबित हुई। आज इतिहासकार मानते हैं कि गांधी और अंबेडकर दोनों ने भारत को अपनी अपनी दिशा से आगे बढ़ाया। गांधी ने राजनीतिक आजादी की मशाल जलाई तो अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की नींव रखी। अगर गांधी न होते तो शायद अंग्रेजों से आजादी देर से मिलती, और अगर अंबेडकर न होते तो आजादी अधूरी रहती। दोनों की भूमिकाएं अलग थी, लेकिन जरूरी थी। यही कारण है कि भारत का संविधान, जो अंबेडकर की देन है,
आज भी हर नागरिक को बराबरी और न्याय का हक देता है। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा संदेश यही था कि असली आजादी वही है जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, बराबरी और सम्मान से जी सके। उन्होंने कहा था, हम राजनीतिक आजादी लेकर क्या करेंगे अगर समाज में समानता नहीं होगी। उनका सपना एक ऐसा भारत था जहां कोई ऊंच नीच न हो, कोई भेदभाव न हो और हर इंसान अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1942 में था। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत छोड़ो आंदोलन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच। हमने देखा कि जहां गांधी जी अंग्रेजों को हटाने के लिए आंदोलन चला रहे थे, वहीं बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक बराबरी और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों की राह अलग थी, लेकिन मंजिल एक ही, आजाद और समान भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।